जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि जी आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं जी साइम अली ऑफिशियल। आज मैं जिस फैमिली के साथ मौजूद हूँ, यहाँ पे एक बहुत दर्दनाक वाक़या हुआ है। इनका जवान बेटा बेदर्दी के साथ गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया। क्यों कत्ल किया, कत्ल करने वाला कौन था? बेटे के वालिद मेरे साथ मौजूद हैं, उनकी वालदा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है जनाब, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ਤੁਹਾਡੇ बेटे ਨੂੰ क्यों मारिया, किन्ने मारिया, की मामला तो है? ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜੀ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ, जी ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਕੋਈ ਲੜਾਈ नहीं सी, जी। कोई कुछ नहीं सी। 2 दिन पहले आए हैं पूछने के लिए, सारा मैं घर में, मैं करनी घर में, बताओ क्या बात है। वैसे मिलना है, उससे मिलना है। 2 दिन पहले आए, बाद में इसको मिला है, गोली मार दी। ये आपके बेटे का दोस्त था? हाँ दोस्त था, कभी कभार मिलते थे एक दूसरे से। कभी कभार मिलते हाँ थे। जी। आपके बेटे की कितनी उम्र है? तकरीबन 17 साल। 17 साल। जी। स्कूल जाता था? नहीं, स्कूल में हमारे साथ काम जाता था। काम करता था हाँ, आपके काम साथ? करता था। हाँ जी। और जिसने मारा है वो आपके घर से कितना दूर रहता है? आपके मोहल्लेदार ही है वो? मल्लेदार वो तकरीबन आधा किलोमीटर दूर रहता है। ये बागड़ी चौक के साथ ही रहते हैं। बागड़ियाँ चौक के साथ रहता है। मारने वाला अकेला बंदा था या उसके दोस्त के साथ? कोई तो वजह बनी होगी, उसके कोई साथ- मामला तो होंगे। उसके साथ 2 दोस्त थे, जी। 3 थे। ये वकूफ़ पर आए हैं, जी मोटरसाइकिल पर आए हैं, उतराया जल्दी से, उन्हें पिस्टल निकाला है और फायर चला दिया है। जब आपके बेटे को गोली लगी, मौके पे फोत हो गया या अस्पताल लेके गए, आपको किसने इतला दी? वो हमारा बेटा ही था, हमारा भाई है सांडू, उसका बेटा था काशिफ अली। जी उसने फ़ोन किया, अभी ऐसे मसला फायर लग गया उनको। हम उधर जल्दी से पहुँचे हैं, वो ले गए हैं अस्पताल ले गए। हाँ, उधर कैमरे भी लगे हुए हैं, उसकी पूरी वीडियो आ चुकी है। पूरी वीडियो बनी है? हाँ, पूरी वीडियो बनी है। अच्छा, जिसने गोली मारी है वो मुलजिम इस वक्त पुलिस की हिरासत में है कि नहीं, वो उसने अब बुरी जमानत करा ली है। 2 पकड़े गए हैं, ठीक है। ते 3 ने बुरी जमानत करा ली है। अब बुरी जमानत, जिसने फायर मारे हैं वो बंदा पकड़ा गया कि नहीं? हाँ, वो नहीं पकड़ा गया। वो नहीं पकड़ा गया? वो नहीं पकड़ा गया, भाग गया वो? हाँ जी। पुलिस ने अपनी कितनी कार्रवाई की, या पुलिस की कार्रवाई से मुतमिन है कि नहीं है? हाँ, पुलिस ठीक काम कर रही है, मुतमिन है। लेकिन 302 में उसने जमानत करवा ली? हाँ जी, उसने जमानत करवा ली है। जमानत करवा ली है। शेर जमान उसका नाम है। मुलजिम का नाम शेर जमान है। हाँ आपके जी, बेटे और का माना नाम? गुजर। उर्फ माना। आप कितने बच्चे थे आपके? हमारे 2 बच्चे थे। 2 बच्चे थे। हाँ जी। बड़ा बेटा था, छोटा बेटा? ये छोटा बेटा था। ये तो नाज़रीन जैसे आप देख रहे हैं, छोटे बेटे को उसी के दोस्त ने गोलियां मार के कत्ल कर दिया। क्या वजह बनी? यकीनन कोई मामला तो होंगे, बच्चों में झगड़े हो जाते हैं 100 किस्म के, वालदैन को नहीं पता होता। उसने बदला लेने के लिए गोलियां चला दी। उनकी वालदा मेरे साथ है, उनसे भी इंसाफ लेना चाहनी है। मेरे बेटे का जो कातिल है, मैनू इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी ये हुई दरखास्त है गवर्नमेंट अगे भी, मेरी बादशाह अगे, कि मैनू इंसाफ मिले। जिवें मेरे बच्चे नू बेकसूर मारा, तो मैनू इंसाफ मिलना चाहिए। इंशाल्लाह ज़रूर तुहानू इंसाफ मिलेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके बेटे ने घर में किसी किस्म की कोई बात नहीं बताई कि भी उसके साथ कोई मुखालफत, कोई झगड़ा? कोई बात है ही नहीं सी, कोई बात है ही नहीं। कोई बात होती, कोई झगड़ा होया होता तो सानू भी वो बताता। कोई बात है ही नहीं। जी तो नाज़रीन, सारिम के बड़े भाई, उनके कज़न बड़े प्यारे, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि सारिम कैसा बच्चा था और उसे क्यों मार दिया गया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक। बड़ा अफसोस है भाईजान, आपके छोटे भाई को, बेटों जैसे भाई को मार दिया गया। अल्लाह पाक उसे जन्नत में जगह दे, और जिसने ये हरकत की है ज़रूर वो सलाखों के पीछे होगा और उसे ज़रूर मिलेगी सज़ा। सारिम बच्चा कैसा था? बहुत अच्छा बच्चा था जी, बहुत नेक, अच्छा, अच्छी सीरत, बस बहुत माँ बाप का ख्याल करने वाला, बहन भाइयों का ख्याल करने वाला, बाप बहुत ही रिश्तेदारों को जितने भी घर हैं सबका बाअदब बच्चा था। हर किसी का कहना मानने वाला, ये काम है वो काम है, भाग भाग के काम करने वाला था। सही कह रहे हैं आप। मैं जब अभी अंदर आया, आप बता रहे थे कि जी सारिम ने बिल्ली पाली, जानवरों से भी इतने बहुत मोहब्बत करने वाला। ये बिल्ली हम उसका जनाजा लेके जा रहे थे, चारपाई के साथ साथ गई है, और जब तक उसको दफनाया नहीं तब तक वहाँ कब्र पे बैठी रही है।
उसके बाद जब तक उसकी चारपाई घर वापस नहीं, हमारे साथ गई और हमारे साथ वापस आई। 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से कब्रिस्तान, और 1 साथ किलोमीटर पैदल चल के साथ जनाजे के साथ पैदल चल के गई है। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना और आप देख भी रहे हैं, सारिम को भी आप देख रहे हैं वीडियो में, कितना प्यारा बच्चा था जिसे मार दिया। आप हुकूमत पंजाब से, CCPO लाहौर से, हमारे पुलिस के आला हुकाम से क्या कहना चाहिए? जी, हम हुकाम वाला से यही अपील करते हैं कि उसको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि और घर बर्बाद ना हो, क्योंकि पहले भी वो ऐसे गलत लड़के हैं। उन्होंने पहले भी किसी बुज़ुर्ग को फायर करके टांग पे फायर किया है, और जिस तरह बेदर्दी से सारम अली को मारा है वैसे किसी और के बच्चे ना मार दें। हम चाहते हैं कि ये ना सिलसिला बंद होना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आने वाले जो भी बच्चे महफूज रहें, ताकि माओ की और गोदे ना उजड़ें। यानी कि वो बंदा जिसने गोली मारी है आदी मुजरम है, वो बिल्कुल आदी मुजरम है। तो पुलिस ने पहले क्यों नहीं उसको किया गिरफ्तार? बस वो गिरफ्तार वो बच जाते होंगे कर करा के, यही डरा धमका के डरा के बच जाते हैं। ये इन्हीं वजह से, तो इसी वजह से तो उनको जमानत मिल गई। 302 के केस में उसको कत्ल करके जिसको बेल मिल गई, तो उसका क्या भरोसा है, वो क्या कुछ नहीं कर सकता। उनकी इतनी पहुंच है ना, वो बेल ले लें जाके, जो मर्जी आज़ाद फिरें, जैसे वो मर्जी कर सकते हैं। नाज़रीन, ये बात आप नोट करें कि 302 के केस में उनकी इतनी पहुंच है कि उनको मिल गई है बेल। गरीब आदमी किसी का जानवर भी मार देना तो उसको पुलिस इतनी अंदर फेंक देती है कि जैसे उसने पता नहीं कितने लोगों को कत्ल कर दिया है। और आज भी हमारे हुकूमत में और हमारे मुल्क में यही चीज़ चल रही है, गरीब बहुत नीचे और अमीर बहुत ऊपर। कब तक ऐसा चलेगा? आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि इस फैमिली को इंसाफ मिले और वो जो मारने वाला कातिल शख्स है वो सलाखों के पीछे हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।